चलिए देख लिया जाए। गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग का वेक्टर का तीसरा क्लास है। पिछले दिन हम लोग डॉट के बारे में पढ़ लिए थे और यही है हम लोग का वेक्टर का तीसरा क्लास। डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल। और यहाँ से सवाल आते भी हैं और आज कहीं कहीं सेंटअप एग्ज़ाम भी है, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट सबसे पहले मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा कि आज का जो एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है ना, तो कुछ स्टूडेंट मेरे पास भेजे लॉन्ग सवाल का कि इस तो आप देख रहे हैं पिछले 3-4 साल, यानी आपको ये पता हो गया कि सवाल दोगुना पूछ रहा है। ऑब्जेक्टिव ही 100 में कितना बनाना है 50, लॉन्ग में भी वही हाल है। 8 में कितना बनाना है 4, यानी कितना 20। और सब्जेक्टिव भी वही है आपका 15 बनाना है। पूछेगा कितना जी 30 पूछेगा। 15 गुना 2 यानी 30। तो इधर आप 50 में 50 स्कोरिंग कर सकते हैं। सब्जेक्टिव भी तो सब्जेक्टिव ट्रेंडिंग अभी चल रहा है क्या कि डिटर्मिनेंट से वो देगा तो देगा, ठीक है ना। और उसी का ठीक होगा। जैसे आपको कुछ डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है ये LHS और ये क्या RHS, तो हम लोग को सिद्ध करना है क्या लाना है 0 लाना है। तो ये तो आसान है। आप दो को क्या बनाइए 0 बनाइए, फिर कॉमन लीजिए, फिर दुनियादारी कीजिए, फिर लास्ट में आप किसी जिसमें सबसे ज़्यादा 0 रहते हैं उसके एलोंग आप क्या कर दीजिए विस्तार कर दीजिए। हाँ देख लो 32 है लॉन्ग जो सेकंड है यह इन्वर्स से दिया है। और ये तो बड़ा शानदार है। इसका बनाने का तरीका यदि ऑफलाइन में कहीं कहीं आप सीखे होंगे तो ठीक है। इसको माना जाता है A B और क्या C, तो होता है A + B + C बराबर क्या पाई। फिर प्लस तो इधर क्या में भेज दिया जाता है माइनस में। उसके बाद क्या लगाते हैं कॉस लगाते हैं दोनों तरफ, इधर भी और क्या इधर भी। और तो इधर एक फार्मूला चलता है हम लोग को cos A + B का, और इधर cos पाई - C माइनस क्या होता है cos C। उसके बाद लास्ट में जब एक जगह रूट आ जाता है तो रूट को ख़त्म करने के लिए हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, तब हम लोग को ये आ जाता है। और बढ़िया है 5 नंबर में आ जाए। तो ऐसे तो क्वेश्चन आप सीखे ही हैं। हाँ देख लो 33 इसका देखो एकदम डायरेक्ट आंसर आता है कि जैसे एक बार ऐसे भी दे देगा 2 और 3 और इधर x - y और 2 प्लस क्या थी, देखो कहीं कहीं प्लस भी देगा कहीं कहीं माइनस भी देगा। तो इसका तो आप आंसर जान रहे हैं कि यही वाला होता है dy बटे क्या dx। तो देख लो प्लस वाला जब रहे x के पावर m y के पावर n और x + y और m + n, तो इसका बनाने का तरीका भी सिखाए थे। टेकिंग लॉग कौन साइड बोथ साइड, आप लॉग वाला याद करो, फिर ऊपर से कहाँ जाएगा नीचे। हाँ देख लो ये हम लोग का LPP है और LPP में तो लिखो पढ़ो का हो जाओ पास हो जाओ। और यही तो लास्ट में हम लोग को तय करता है कि कहाँ मिलेगा मैक्सिमा। क्या पूछा हम लोग से अधिकतमीकरण यानी मैक्सिमाइज बोला है। तो देख लो जो ग्राफ बनता है क्या बनता है ग्राफ, और जो कोणीय बिंदु रहता है उसी को इसमें रखते हैं। देख लो यदि आपका एक होता है ग्राफ अंदर की ओर जिसको हम लोग बाउंडेड बोलते हैं, और एक बाहर बनता है अनबाउंडेड। तो अनबाउंडेड में हो भी सकता है मैक्सिमा और नहीं भी हो सकता है, लेकिन बाउंडेड में होता ही होता है। तो जो सीखे हैं वो तो बना के ही आएंगे, उनसे छूटने वाला नहीं है। तो ये भी आपसे बन जाएगा, 4 ही बनाना, ये भी बन जाएगा 2 3 4। और भी है देख लो, और भी 4 हैं। जैसे A डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल आ गया, देखो केवल दे देगा इतना बराबर और बोलेगा हल करे dy बटे क्या dx, और इधर 1 बटे x प्लस जो अवकल समीकरण आप पढ़े हैं। कौन समीकरण पढ़े हैं अवकल समीकरण पढ़े हैं, ठीक है ना। तो यह तो हेमोजीनियस नहीं लीनियर पे बनेगा। देख लो यह हम लोग का उल्टा जाएगा dx बटे क्या dy, इधर भी उलट दीजिए 1 बटे x + 3y प्लस क्या एक सेकेंड नीचे से ऊपर जाएगा x + 3y प्लस क्या 2। और लीनियर रैखिक रूप में आप पढ़े होंगे कि 2 फॉर्म चलता है, एक dy बटे dx एक dx बटे dy। तो जब dx बटे dy रहता है जी तो यहाँ p और बगल में क्या x और इधर क्या होता है q। लेकिन जब रहेगा आपका dy बटे dx प्लस में यहाँ x रहेगा तो यहाँ क्या y और इधर क्या q होता है। लेकिन हम लोग को dx बटे क्या है dy, तो इधर हम लोग किसको बुलाएंगे x वाला को बुलाएंगे।
तो dx बटे dy और माइनस एक्स, इधर 3y प्लस क्या 2, यहीं से तय होता है py बराबर x के गुणांक को क्या बोलेंगे py। बोलो सर px नहीं लिख रहे हैं, कब px लगते हैं, जब dx बटे क्या रहता, dy बटे dx रहता तब। तो देखो आपको दोनों फॉर्म सिखाए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन तो यही पे बनता है, ई वाला पे जो आप IF पढ़े होंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणक ऑफलाइन में आपको पढ़ाए हैं। तो py -1 हो गया और qy इधर हो गया 3y + 2, इसमें जो IF निकलता है e के पावर py dy निकलता है, px dx नहीं py dy। क्यों, कहा कि y के सापेक्ष हो रहा है। तो यदि आप ठीक से पढ़े हैं तो आपसे एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, नहीं तो जैसे तैसे करके गए होमोजीनियस नहीं बनेगा। क्या कि आप x के जगह रखो, ये लीनियर पे ही बनेगा। तो देखो आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर देगा। तो आपको लेमडा x करके बताए थे रखने के लिए। मान लो कि इधर गया dy बटे dx और यही तो है, x के जगह रखेंगे क्या 1 बटे लेमडा x, फिर 3 लेमडा y + 2। तो लेमडा यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये हम लोग का होमोजीनियस नहीं है, लीनियर है। हम बोले ही थे कि एग्जाम में केवल दे देगा कि हल करे, क्या करे, हल करे। और आपको पहचानना है कि यह समघातीय से बनेगा कि रैखिक से। देखो रैखिक देता तो एक दिमाग में सेट हो जाता कि हम लोग को सेट करना है dy बटे dx है dx बटे dy। लेकिन सवाल, हाँ ये देख लो, ये 36 हम हर साल TTI लगवाते हैं। और देखो आपको बताया भी है कि जिसमें हम 4 गो स्टार लगा दिए। देखो 2 स्टार का मतलब क्वेश्चन आ भी सकता, नहीं भी आ सकता है। 3 स्टार का मतलब 90% चांस है, और 4 स्टार लगा वो समझो कि क्वेश्चन लीक हो गया। तो क्वेश्चन लीक नहीं, आप टॉपिक को पकड़िए, कंसेप्ट को पकड़िए। मान लो कि यहाँ पे x + 3y न दे के देता 2x + 4y, तो देखो प्रोसेस वही है, धना धन धन धन, प्रोसेस वही है, हम लोग का कंसेप्ट वही है, केवल आपको पकड़ना है। डिजिट चेंज कर दो उससे मतलब नहीं है, कंसेप्ट जो आ जाए वही कंसेप्ट पे ही तो लगाते हैं। और न्यूनतम दूरी बड़ा ही शानदार है। हाँ, इसमें न्यूनतम दूरी न दे के दिया है लघुत्तम दूरी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जो ठीक से यदि अभी तो आपका यहाँ तक नहीं हो पाया है तो इसका फार्मूला भी चलता है a2 माइनस क्या a1 और a2 माइनस a1 डॉट क्या n कैप, और n कैप निकलता है वेक्टर b1 और क्या b2 और नीचे इसी का क्या मैग्नीट्यूड। तो आपको आज क्रॉस सिखाएंगे। न्यूनतम दूरी हम लोग का 3D में पढ़ना है। हाँ देख लो, प्रोबेबिलिटी से भी आ गया। हम लोग आज तक लाइफ में पढ़े हैं एक पासा, लेकिन यहाँ क्या आ गया, 2 पासा फेंकने पर यदि x छक्का की संख्या है तो व्यक्त करे प्रत्यास्थता। यानी हम लोग को यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जब प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो कैसे निकलता है। और ए तो आपका एकदम 38 मत कहो, देख के मन खुश हो गया। NCERT का सवाल है और आपको प्रॉपर्टी पहले बताए थे 4 लगाने के लिए, और यूजिंग प्रॉपर्टी 4 लगाओगे क्या कि 0 से है तो यहाँ क्या हो जाएगा, कहाँ कहाँ यूज होगा तो आप जानते ही हैं, जहाँ जहाँ x है तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस x, फिर साइन पाई माइनस x, नीचे भी हो जाएगा। और ये फर्स्ट और ये क्या सेकेंड, दोनों को जोड़ देते थे। देखो x को बाहर नहीं कर सकते हैं तो लास्ट में इसका केवल पाई बचता है, मुझे याद है। और आप इस पर हम TTI भी लगवाए थे, तावा तोड़ इम्पोर्टेंट, कि सवाल बहुत ही शानदार है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ दे दे तो मेन में भी दे सकता है, क्वेश्चन चेंज कर सकता है। आप पैटर्न पकड़ लो कि हाँ सर प्रॉपर्टी 4, तो देखो लॉन्ग का फिक्स है कि एगो डिफिनिट से देगा और एगो प्रोबेबिलिटी का भी ट्रेंडिंग चल रहा है, कभी कभी ताश वाला भी ला देता है, और ये 3D वाला तो देगा ही देगा भाई। और इधर देख लो डिफरेंशियल इक्वेशन LPP, बाकी इन्वर्स है और DC है और A है। तो 5 नंबर वाला फिक्स है, कहाँ से आएंगे, मेन आपको वहीं पे ऑब्जेक्टिव। और एक चीज़ और आपको बता दें, जो ऑफलाइन का क्रैश कोर्स है इसमें आप देख भी रहे हैं सारे बच्चे। इस बार जो मेरे पास 2022 में लगभग 150 स्टूडेंट थे, जिसमें से ऐसे तो इसमें 17 हैं लेकिन 15 लोग ही 90+ कर पाए थे, ठीक है ना। इस बार कोशिश करेंगे कि इससे भी ज़्यादा करें। तो आप देख भी रहे हैं
और रिजल्ट ही हमारी पहचान है, बाकी कुछ नहीं। हवा में बात करने से कुछ नहीं होता है, आप ला के दिखाइए। इधर अनुष्का कुमारी 95, पल्लवी 96, तनुराज 95, नायडू 95, ए संजय कुमार इन्हीं का हाईएस्ट था 97। आकेत इनका 86 रह गया, लेकिन अच्छा ही है। सूरज 93, एमडी नासिर हुसैन 82 पे ही रह गए थे लास्ट में। फिर अमित कुमार 91, कुंदन 95, आशीष 91। तो ये सारे ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं। दीपू कुमार 93, निर्भय 90, नीतीश 96। हाँ, इनका शायद 440 या 42 ऐसी था तनुराज का। और इधर बॉयज में नीतीश कुमार का 440 था। ए नीतीश कुमार 93, रोहित 95 और इनका भी था 440। रवि कुमार टोटल क्या हम लोग का 93। तो आप देख सकते हैं ये तो हम लोग का ऑफलाइन का है, ठीक है ना, जो ऑफलाइन पिछले साल यही 2022 में जो रिजल्ट आया है। बाकी और भी कुछ है आपके लिए, जैसे हाँ आप लोग का इस बार क्रैश कोर्स वही एप्लीकेशन में, अभी तो यूट्यूब पे कुछ वीडियो जाएगा ही, फिर आपको एक छोटे से अमाउंट में 100-200 रुपये ऐसे ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रखना चाहते हैं, 100 या 200, जिससे हमारा और आपका भी मेंटेनेंस बनते रहे, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ का एक मेंटेनेंस होता है। आप वहाँ देख लीजिएगा, त्रिवेणी क्लासेस ऐप जब आप डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से, चाहे हो है तो आप देख लीजिएगा, उसमें आपका एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो एनसीईआरटी के हर सवाल तो एग्जाम में आते नहीं हैं, कौन सा आता है सर, तो उसी को हम लोग एकदम देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक मॉडल सेट तो ये तो आम बात है, जब आप ए ठीक कर लोगे, कंसेप्ट थ्योरी फार्मूला ठीक है, एनसीईआरटी के कुछ सवाल ठीक है, तो एनसीईआरटी में से तो क्वेश्चन बैंक जो नहीं आता है उसका भी मैथ का डर। हाँ एक चीज़ और है, बाई लैंग्वेज होगा, हिंदी में भी और क्या इंग्लिश में, उनके लिए जो केवल हर सुबह आपके पास 2 विकल्प होते हैं, ठीक है। एक क्या है, अपने सपनों के साथ सोते रहो या उठो और उनका पीछा करो, 2 ही है। या तो सपना लेके सोइए, नहीं तो आप जगकर उसका क्या कीजिए, पीछा कीजिए, और सफलता के लिए निरंतर मेहनत कीजिए, और कुछ नहीं है। बाकी हम लोग अपने आते हैं टॉपिक पे, अभी कुछ पढ़े नहीं है, ठीक है ना। देख लो आपका एक्सरसाइज तो है ही कि 10.1 में कुछ रखा नहीं है, 10.2 में सबका परिमाण बोल रहा है, मैग्नीट्यूड, तो सबका आप मैग्नीट्यूड निकाल लो भाई, ठीक है ना। बाकी आपका जब बुक वाला पढ़ाएंगे तो सारा चीज़ आपका एकदम समझ रहे हैं ना, लाइन बाय लाइन चलेगा। अभी चाह रहा है कि कंसेप्ट ले लो। हाँ देख लो, यहाँ दिक को साइन पूछ दिया है, दिक को साइन पूछ दिया है, तो दिक को साइन निकालने के लिए बताए भी थे आपको, ठीक है ना, कि कैसे निकलेगा। बाकी अभी केवल मैं दिखाने के लिए लाया हूँ, बनाऊंगा नहीं, ठीक है ना। और यहाँ पे और भी सवाल हैं, सारे सवाल को हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको क्या क्रॉस वाला आपको बता देते हैं। एक सवाल बड़ा ही शानदार है, क्या है देख लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ देख लो, क्वेश्चन नंबर 10.3 का 1। देखो जैसे बोला है क्या हम लोग का कि वेक्टर और बी का मैग्नीट्यूड परिमाण देले है, √3 और 2, और a डॉट बी भी दिया है, तो a और b का बीच का कोण निकाले। देखो जब भी कोण बोलेगा तो आप cos थीटा लगा देना भाई, क्या लगा देना, cos थीटा, ठीक है ना। क्यों सर, क्योंकि a डॉट बी भी दिया है, a डॉट बी दिया है, तो देख लो वेक्टर a का परिमाण, इसी को तो परिमाण बोलते हैं, 3 है। वेक्टर b का परिमाण कितना है, 2 है जी। a डॉट बी कितना है, तो √6 है, ठीक है। और बीच का क्या कोण पूछ रहा है, तो आपको बताया थे cos थीटा बराबर होता है क्या, a डॉट बी, और नीचे ही दोनों का अलग अलग कर दो परिमाण, मैग्नीट्यूड। a डॉट बी बोले तो √6 है, a का बोलो √3 और b का कितना 2। बताओ इसे काट सकते हैं, बोलो हाँ सर, 3 दूना 6, √2 बटे क्या 2, ठीक है। इसको आप 2 बार लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, और इसी गए इधर कौन थीटा चल रहे हैं, cos थीटा, तो बोलो cos थीटा बराबर क्या आया, बोलिएगा 1/√2, और 1/√2 कितना डिग्री का मान होता है, तो बोलिएगा 45, ठीक है ना। थीटा बराबर π/4, ठीक है ना।
ये देख रहे हो ना, 150 में 15 स्टूडेंट 90 प्लस किए, कम नहीं है। टोटल कितना दिए थे ऑफलाइन, 150 ही थे, कितना लाए 15 90 प्लस। यदि कहीं मेरा रिजल्ट 90 प्लस में कितना जा रहा है, 10%। यही तो है। मान लो किसी के पास 500 बच्चे हैं तो उनका यदि 10% निकाला जाए तो 50 स्टूडेंट तो होना चाहिए 90 प्लस। तो इस बार इसको और चाहेंगे, मेहनत करेंगे। देखो मेहनत दोनों तरफ से होता है, हम तो केवल एक डायरेक्शन है, दिशा दिखाएंगे। तो बताइए कितना गया, दोनों कोनों का बीच कितना गया हम लोग का, 45 डिग्री। तो ये सवाल ऑब्जेक्टिव भी दे सकता है, 2 नंबर में भी दे सकता है, जैसे उसका इच्छा। हाँ देख लो, एक नेक्स्ट सवाल है ई और ई, इसको हम लोग मान लेंगे, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी। देखो ई में तो सीधे सीधे दे दिया था, ठीक है ना। बोलो सर 10.3 पढ़ा रहे हैं, 2 नहीं पढ़ा है, ऐसे ही पढ़ा है। फिर इसको भी हम दोबारा बताएंगे, इसलिए कि ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को 2 वेक्टर दिया है जी, हम लोग मान लेंगे वेक्टर ए आई। हाँ कुछ बच्चे कैप को लेकर घबराहट में होंगे, तो कोई बात नहीं, कैप भी देगा। और देखो जब भी देगा तो कैप देगा, नहीं तो जब भी देगा तो वेक्टर देगा। और ए को बी मान लेते हैं। तो बताइए 3i माइनस 2j प्लस के, इसको बताएंगे नहीं, सुनो। कौन थीटा निकालना है हम लोग को जी, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में क्या चाहिए, ए डॉट बी। तो पहले इसका क्या निकालेंगे, ए डॉट बी। और ए डॉट बी निकालने के लिए कल सिखाए भी थे कि आई वाला को आई के साथ, जे वाला को जे के साथ, के वाला को के वाला के साथ। और फिर उसके बाद दोनों को क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। तो आप ए का परिमाण निकालिए, फिर बी का परिमाण निकालिए, उसके बाद एकरे में पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द आंसर। अभी हम आपको पढ़ाने वाले हैं एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसका नाम है प्रक्षेप। और प्रक्षेप के बारे में यदि देखें, छोटा सा नहीं है, सवाल आता है प्रोजेक्शन, ठीक है ना। तो देख लो, बड़ा आसान है फार्मूला उसका। जैसे देगा वेक्टर ए, कोई हम लोग ले लिए यहाँ पे, वेक्टर ये है और वेक्टर क्या है, बी है। यहाँ से मान लो कि लाइट मार रहे हैं, तो इसका प्रोजेक्शन किस पे आएगा, ए पर आएगा। तो लिखेंगे वेक्टर बी का प्रक्षेप, प्रक्षेप वेक्टर ए पर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑन क्या बोलेंगे, ऑन वेक्टर ए प्रोजेक्शन क्या, बी। तो देख लो, जिकरा पर बोलेगा उसका आप मैग्नीट्यूड कहाँ कर दोगे, नीचे कर दोगे। बोलो किस पर बोला है, ए, ऑन ए, यानी इसका मैग्नीट्यूड कहाँ, ऐसे भी दे सकता है, ठीक है ना। एंगल तो हम लोग का ठिट्ठा बनेगा ही। जैसे दे सकता है वेक्टर ए का प्रोजेक्शन, एक बार देखो इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, इसी का हिंदी होता है ए का प्रोजेक्शन वेक्टर किस पर, बी पर। तो इसका होगा वही ए डॉट बी और नीचे बी का क्या, मैग्नीट्यूड। बोलो ये तो आसान है सर, जिस पे बोले ऑन, जिस पे रहेगा, इंग्लिश में ऑन देगा, जिस पर रहेगा उसका मैग्नीट्यूड कहाँ, नीचे। जैसे सवाल देगा वेक्टर ए बराबर आई प्लस 2j प्लस 3k, आप यहाँ पे कैप भी दे देगा, आप घबराना नहीं, ठीक है ना। और वेक्टर बोलेगा वेक्टर ए का प्रक्षेप, प्रक्षेप वेक्टर बी दे देगा क्या, नहीं तो कभी कभी केवल यही देगा, इतना का प्रक्षेप इतना पर। तो हम लोग मान भी सकते हैं कि ए वेक्टर है और को बी वेक्टर। तो बी वेक्टर क्या ले लेते हैं हम लोग, 2i माइनस 3j प्लस 4k पर निकाल ले। सुन लीजिए सवाल देख लो। अच्छा किस पर बोल रहा है, तो बोलोगे सर प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे निकालना है, किस पे, बी पर। तो उसका मैग्नीट्यूड कहाँ, नीचे, परिमाण कहाँ, नीचे। तो यहाँ आइए सॉल्यूशन करते हैं। ए डॉट बी भी आप निकाल सकते हैं, क्या कि ए डॉट बी का ज़रूरत है जी। तो ए डॉट बी बोलिए क्या हो जाएगा, वेक्टर आई प्लस 2j प्लस क्या 3k और डॉट इधर क्या है 2i माइनस 3j प्लस क्या 4k। बोलो i में i के साथ है तो 2i डॉट i 1, यहाँ माइनस यहाँ प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 3 दूना 6, j डॉट j वैल्यू 1 सेम वाला के साथ कीजिएगा। और यहाँ बताइए 4 3 12 k डॉट 1, बताइए 2 माइनस 6 प्लस 12, 12 दो कितना 14 और 6 घटा दिए तो कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है ना। इधर हम लोग क्या किस पे बोला है, बी पर। तब बी का मैग्नीट्यूड कहाँ,
निकाल लो आप पहले, कहाँ गया b, तो यही है हम लोग का, बोलिए 2 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर और क्या 4 का स्क्वायर, बोलो 2 दूना 4, 3 तिहाई 9, 4 चौके 16, रूट अंडर 29। यानी हम लोग को निकालना है प्रोजेक्शन, क्या निकालना है प्रोजेक्शन, प्रक्षेप। तब बताओ किस पर, b पर, तो a डॉट बी ऊपर है और b का मैग्नीट्यूडवा कहाँ नीचे, बोलो a डॉट बी का मान कितना आया था, बोलिएगा 8 आया है सर, और नीचे रूट अंडर 29, यही क्या आ गया आंसर आ गया। जैसे आपको बोले कि इसमें कहीं है क्या, इसमें नहीं है हम लोग का, देख लो अगले में, देख लो हाँ इसमें भी नहीं है, हाँ इसमें है, देख लो एक सवाल है आपका, देख लो सदिश पर, देख लो सवाल पढ़ो, कह रहा कि आई प्लस जे, के नहीं दिया तो कोई बात नहीं जीरो हो जाएगा, तो आई प्लस जे पर इसका प्रक्षेप निकाले, तो किस पर बोला है, तो आई प्लस जे पर, तो ये कहाँ जाएगा नीचे, और दोनों का डॉट तो ऊपर ही रहता है, तो ऐसे देगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। कल का जो हम लोग पढ़े थे, कल का थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि यदि सेम था तो आपको बताए थे कि यदि सेम रहे आई आई जे जे के उसका वैल्यू 1, ठीक है ना, और यदि सेम नहीं रहे तो क्या होता है 0 होता है, और यदि a डॉट ए आए तो उसमें तो आपको बताया थे a स्क्वायर होगा, b डॉट बी रहे तो कौन स्क्वायर b स्क्वायर रहेगा, यदि c डॉट सी रहे तो कौन स्क्वायर c स्क्वायर। तुम लोग चुपचाप बैठो, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड, ए हाँ कल ही भी चला था कि सर a डॉट बी बराबर 0 है, तो दोनों एंगल दोनों वेक्टर एक दूसरे पे 90 डिग्री बनाता है, कितना 90 डिग्री बनाता है। और देख लो प्रोजेक्शन कहाँ ही गया, प्रक्षेप सदिश, यानी वेक्टर b का प्रक्षेप वेक्टर a पर, तो जेकरा पर बोलेगा वो नीचे, एक एक चीज़ दिमाग में सेट कर लो, जेकरा पर बोले वो नीचे, बोलो ये तो बढ़िया है सर, जेकरा पर बोले वो नीचे। देखो क्रॉस प्रोडक्ट देखा जाए तो फाइनली क्लास आज हम लोग का यही है मेन, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, 2 सदिशों का सदिश गुणनफल। देख लो ऐसे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर क्या बी, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्रॉस। आप गुना नहीं पढ़ना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आप क्या पढ़ोगे क्रॉस, जैसे ए दे दिया तो ए इसको क्या पढ़ते हैं डॉट पढ़ते हैं, और इसको क्या पढ़ते हैं क्रॉस पढ़ते हैं। तो ए डॉट बी को आप बी डॉट ए लिख सकते हैं, लेकिन ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते हैं। बोलो क्यों नहीं लिखेंगे सर, हाँ लिखना भी चाहोगे तो आगे क्या आता है माइनस आता है, यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, लेकिन यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। जैसे आपसे बोले एक सेकेंड कि हम लोग को एगो वेक्टर ए दे दिया और एगो वेक्टर क्या दे दिया बी दे दिया, बीच का एंगल क्या है थीटा। अच्छा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 2 सदिशों का सदिश गुणनफल क्रॉस प्रोडक्ट। तो देख लो सदिश में परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। आप बोलोगे सर इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, तो देख लो इसका डायरेक्शन मान लो कि डॉट 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 आप नीचे ले लिए एन वेक्टर, कौन वेक्टर एन वेक्टर। देखो मैक्सिमम बच्चे रटले रहते हैं ए क्रॉस बी, बोलोगे ए बी साइन थीटा, ये गलत होता है। क्या होता है, तो ए क्रॉस बी बराबर चलता है ए बी साइन थीटा, और यहाँ देख लो रे एन कैप है। देखो ए क्रॉस बी का सही फार्मूला चलता है ए बी साइन थीटा और कौन कैप एन कैप। बोलो ये क्या है सर, तो इतना दूर मैग्नीट्यूड है और ये क्या है डायरेक्शन है। यदि देख लो इस तरह रहेगा तो हम लोग का प्लस, मान लो कि ऊपर जाए, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, क्या है कि हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे कौन कैप यही शो कर रहा है डायरेक्शन का। तो ए क्रॉस बी का ए बी साइन थीटा नहीं बोलेंगे, ए बी साइन थीटा और क्या बोलेंगे एन कैप। हाँ जब इसमें मैग्नीट्यूड लगेगा तो इधर भी लगेगा, तो एन का यूनिट वेक्टर कितना होता है 1 होता है, तो इसका वैल्यू क्या में बदल जाएगा 1 में, और 1 से मल्टीपल करेंगे तब। तो आज से याद रखना कोई ए क्रॉस बी पूछे तो क्या बताओगे ए बी साइन थीटा एन कैप, लेकिन ए क्रॉस बी और इसका मैग्नीट्यूड पूछे
तब आप बोल सकते हैं ए बी साइन थीटा। तो दोनों दिमाग में रखना, और यह कॉम्यूटेटिव लॉ का फॉलो नहीं करता है। ए क्रॉस बी को आप बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते हैं। हाँ, ए क्रॉस बी को आप पे आगे माइनस लगा के लिख सकते हो। क्रॉस देखो थोड़ा टेढ़ आदमी है, लेकिन डॉट को जैसे कहोगे वैसे कहेगा। ए डॉट बी को बी डॉट ए होगा, ठीक है ना। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं थीटा का वैल्यू। बताओ कैसे निकालेंगे सर? तो यहाँ पे ए बी साइन थीटा ऊपर से कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो साइन थीटा क्या हो गया? ए क्रॉस बी, और इसका क्या है? मैग्नीट्यूड। देखो उसमें तो हम लोग को आसान था कि हम लोग कर लेते थे गुणना, लेकिन यहाँ पे जब आपको सिखाएंगे कि करना क्या है कैसे, तो देखो अभी थोड़ा सा आपको एक हल्का सा हिंट कर रहे हैं। इसको पहले हम हटा रहे हैं। जैसे ए क्रॉस बी फार्मूला क्या चला? बोलिएगा सर ए बी साइन थीटा और कौन कैप? एन कैप। यहाँ बताइए क्या है? आई क्रॉस आई। अच्छा सेम है, और सेम वेक्टर में थीटा कितना होता है जी? तो बोलिएगा 0 डिग्री। कौन डिग्री? 0 डिग्री। तो इसमें आप रखिए क्या हो जाएगा? इसमें ए के जगह क्या है? बोलिए आई। बी के जगह क्या है? आई। और साइन थीटा के जगह कितना? 0। इधर कौन क्या? साइन 0 डिग्री का मान बताओगे? बोलोगे हाँ, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0। और अपने सड़ाई तीनों को भी सड़ाया, तो आई क्रॉस आई बराबर आंसर क्या आएगा? 0। लेकिन एक चीज़ और है, 0 लिखोगे एग्जामिनर गलत कर देगा। यहाँ पे आपको 0 वेक्टर लिखना पड़ेगा। बोलो वो क्यों सर? क्योंकि क्रॉस है, क्रॉस इसमें दिशा भी चाहिए और परिमाण भी चाहिए। तो देख लो आई क्रॉस आई क्या लिखा हुआ है? बोलोगे 0 वेक्टर। जे क्रॉस जे 0 वेक्टर। के क्रॉस के क्या? 0 वेक्टर। अच्छा डॉट वाला याद है क्या? आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के। बोलो हाँ सर। सेम रहे वैल्यू कितना? 1। लेकिन इधर सेम रहे तो 0 की 0 वेक्टर, तो बोलोगे 0 वेक्टर। हाँ, इसमें देखो सेम नहीं रहेगा तब हम लोग को चलता है क्लॉकवाइज, और एक चलता है हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज। एक चलता है हम लोग को क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। देखो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे आपको ऐसे एक दे रहे हैं साइड में, और तुम लोग बताना ये आई है, ये जे है, और ये क्या है? के। ठीक है, बताओ ऐसे गाड़ी चले। बताओ आई क्रॉस क्या? जे। बोलो आई जे, तो कौन बच रहा है? बोलो के। कौन बच रहा है? के। तो इसका सही आंसर क्या चल गया? के। बोलोगे सर जे के रहेगा तब जे क्रॉस क्या? के। तो आंसर क्या जाएगा? आई। क्या जाएगा? आई। बोलो कि सर ऐसे रहे के अक्रॉस क्या? आई। तो आंसर क्या जाएगा? जे। और यहाँ आप देख भी रहे हैं, यह एक पढ़ना था मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम, ठीक है ना। वहाँ पे यही चलता है, ऐसे चलता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो बोलो ये घड़ी की दिशा की घड़ी की विपरीत दिशा, बोलो कि एंटी क्लॉकवाइज है। घड़ी तो ऐसे चलती है हम लोग का, तो आप इसको ही याद रखोगे। बस एक ऐसे आई जे के ऐसे दे दिया तो आंसर ही। हाँ बाय द वे उल्टा देता है। जैसे देखो यहाँ आई के दिया है, क्या दिया है? आई के। बताओ ऐसे चलेंगे तो हम लोग को प्लस होगा, ऐसे चलेंगे तो क्या होगा? प्लस। लेकिन ऐसे चल दिए तो क्या हो जाएगा? माइनस। जैसे आई जे में क्या आया हम लोग का? के, लेकिन यही देता जे और आई, जे और क्या देता? आई। तो घड़ी की दिशा में है, आंसर के नहीं माइनस के होगा। क्या होगा? माइनस के होगा। तो एक बार फिर से इसको हम डिलीट कर रहे हैं और एकदम साफ सुथरा, ठीक है ना। यहाँ पे आई, ई जे और ई के, ठीक है। आप कैप लगाओ चाहे वेक्टर लगाओ। बताओ ऐसे दे दे, ऐसे चले गाड़ी तो क्या होगा? प्लस आई क्रॉस जे। बोलो ऐसे चल रहा है ना, तो कौन बचा? बोलिएगा के बचा। लेकिन ऐसे दे देता जे क्रॉस क्या? आई, तो के ही होगा, लेकिन क्या लगेगा? माइनस लगेगा। और देख लो इसका नमूना आपके सामने है कि हाँ सर आई जे ऐसे है तो कौन हो गया? के। फिर क्या है हम लोग का?
जे के, ई तो आंसर आई, लेकिन ऐसे दे दे, देख लो आई के उल्टा दे, घड़ी की दिशा में रहेगा माइनस, बस ये याद रखना है। तो यहाँ से हर्षल एक 2 नंबर देता है। कल इसका लॉन्ग सिखाएंगे कि सर लॉन्ग में देगा तो कैसे, उसमें हम लोग का डिटर्मिनेंट यूज होता है, ठीक है ना। तो आज ज़्यादा बन नहीं पाया क्योंकि आपको कुछ बताते रह गए कि आज को जो सवाल था, जो सेंटअप चल रहा है, हूबहू वही सवाल आया जो कॉपी में आपको पढ़ाए हैं। और ये तो एकदम हूबहू जिसमें लगाए थे कि 4 स्टार, जिसमें 4 स्टार लगाएं समझो क्वेश्चन लीक हो गया। और इसका भी आप देख रहे हैं जो हम लोग बहुत पहले ही पढ़े थे, डिटर्मिनेंट, इनवर्स और क्या, टेकिंग लॉग बोथ साइड। एलपीपी तो अब जान ही रहे, बाकी इन लोग से भी इंट्रोडक्शन हो गए। इस बार ऑफलाइन के सारे विद्यार्थी थे, बाकी ऑनलाइन वाले देख लेना। ऑनलाइन वाले के लिए तो बता ही दिए, ज़्यादा नहीं 100-200 में पूरा क्रैश कोर्स हो जाएगा। आप इनरोल बैचेज वहाँ से कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। एक बार हम आपसे यहीं से आकर पूछेंगे कि बताइए आई जे के आंसर एकदम बताना है, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।